भगवान की जय हो। आज समस्त गोपियां इस करुण पुकार के माध्यम से, गोपी गीत के माध्यम से करी, हे कन्हैया, हे कन्हैया, अगर तुम हमें दर्शन नहीं दिए तो ध्यान रखना हम अपने प्राण त्याग देंगे। आज मेरी मां गोपियों की वो स्थिति हो गई थी, जो स्थिति एक बिन पानी के मछली की हो जाती है। जिस प्रकार से एक मछली बिन पानी के नहीं रह पाती, वैसे ही गोपियां हैं तो मछली, पर गोपियों का जो जल है वो हमारे श्री ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी के बिना गोपियां एक पल भी जीवन व्यतीत नहीं कर पाती। आज गोपियों ने कहा, हे कन्हैया, अगर तुम नहीं आए तो ध्यान रखना हम अपने प्राण त्याग देंगे। और हे कन्हैया, अगर तुमको हमें छोड़ना ही था तो फिर तुमने अनेक राक्षसों से हमारी रक्षा क्यों की? अरे मर जाने देते, कम से कम तुम्हारी विरह में हमको तड़पना तो नहीं पड़ता। तो आज प्रिय भक्तों, जब भगवान ने कन्हैया ने देखा कि गोपियों के हृदय का समस्त जो अहंकार था वो समाप्त हो गया, तो आज कन्हैया गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गोपियों के मध्य प्रकट हुए और गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने सभी के साथ रास रचाया। आज जितनी गोपियां थीं उतने ही भगवान कन्हैया बन गए। अब कुछ लोग कहते हैं भगवान ने गोपियों के साथ रास रचाया, गलत किया। अच्छा ये बताएं, गोपी कहते किसे हैं? गोपी कोई स्त्री है या पुरुष? गोपी स्त्री है या पुरुष? बताइए। स्त्री। अगर गोपी स्त्री है तो उस रास में गोपी बनकर के तो भगवान शंकर भी आए थे और साक्षात देवर्षि नारद भी गोपी बनकर के आए थे। अगर गोपी भाव स्त्री भाव है, कैसे आए? गोपी भाव यदि स्त्री भाव है तो वहां पर नारद जी और शंकर जी का आगमन कैसे हुआ? नहीं होना चाहिए, वो तो पुरुष है। प्यारे, गोपी ना स्त्री है ना पुरुष है। गो अर्थात इंद्रिय, पी अर्थात पीना। जो अपने 10 इंद्रियों को अपने वश में कर ले वही गोपी है। जो अपने 10 इंद्रियों को, अच्छा ये बताएं, मनुष्य के अंदर इंद्रियां कितनी होती हैं? इंद्रियां कितनी होती हैं? 10। कौन कौन सी? 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। जो अपने इंद्रियों को वश में कर ले वही गोपी है। आज भगवान ने समस्त गोपियों के साथ, नारद और भगवान शंकर भी गोपी के स्वरूप में आए हैं, सभी के साथ मिलकर के रास रचाया। आइए हम सभी भी अपने आप को ब्रज की पावन धरा पर ले चल करके अपने मन में यह महसूस करना है कि कन्हैया के साथ हम रास रचा रहे हैं। आइए आनंद लेते हुए भगवान के रास का, रास कैसे मनाया जाता है, रास का आनंद कैसे लिया जाता है? ऐसे बैठकर रास का आनंद ऐसे बैठकर लिया जाता है। रास का आनंद भगवान के दरबार में हाजिरी लगाते हुए लिया जाता है।
सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और बड़े भाव से रास का आनंद लेना है। बोले रास के रचैया की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। रास रचो है, 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 यमुना किनारे देखो रास रचो है, रास रचो है, आनंद लेते हुए प्रेम से प्रारंभ हो जाती है। कहते हैं कि जब सूर्य में लालिमा आ जाए, लाल पड़ जाए, उस अवस्था को गोधूली वेला कहते हैं। पहले के समय में बड़े बुजुर्ग जब जानवरों को चराने, गाय को चराने, भैंसों को चराने जाया करते थे, तो जैसे ही गोधूली वेला हुआ करती थी, वैसी जानवरों को ला करके घर में छोड़ देते थे, बांध देते थे। भगवान कन्हैया समस्त बाल सखाओं के साथ आज गोधूली वेला पर भैया बलराम के साथ में मिलकर के गाय चरा करके आ रहे थे। तभी नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने प्रणाम किया, हे कन्हैया प्रणाम। कन्हैया ने कहा, कहिए नारद जी कैसे आपका आगमन हुआ। इधर मेरी माँ, ये नारद जी ऐसे थे कि भक्तों के कल्याण के लिए कुछ भी कर देते थे। भक्तों के कल्याण के लिए इनको पता था, यदि कन्हैया और कंस को आपस में उकसाया नहीं गया तो ना जाने कितने निरपराध भक्तों की हत्या कर देगा कंस। इसलिए सबसे पहले ये किसके पास पहुंचे? कंस के पास। राजा कंस के दरबार में जाकर के बोले, अरे कंस, तुम्हारा शत्रु आज दिनों दिन बढ़ते चला जा रहा है। आज इतने समय, इतने वर्ष का हो गया, क्या तुम्हें उसके प्रति कोई चिंता नहीं है? अरे एक दिन वो तुम्हें समाप्त कर देगा, तब क्या करोगे? कंस ने कहा, देवर्षि नारद, मैं क्या करूं? मैंने बहुत प्रयत्न किए, बहुत बार कोशिश की और अनेक राक्षसों को मैंने भेजा, पर हर बार मेरे ही राक्षस मरे। मुझे सुनने में केवल यही मिला कि मेरे राक्षस मारे गए। किसी भी बार ऐसा नहीं हुआ कि ये सुनने में आया हो कि कन्हैया मारा गया। हे नारद जी,
आपसे ज्यादा चिंता मुझे है, पर मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। और यदि आपके पास कुछ उपाय हो कन्हैया को मारने का, तो आप मुझे उस उपाय को शीघ्र बताएं। आज नारद जी ने कहा, हे कन्हैया, हे कंस, तुम्हारे पास जो धनुष रखा है, उस धनुष यज्ञ का आयोजन करो। उसमें कृष्ण और बलराम दोनों को निमंत्रण भेजो। और जब कृष्ण और बलराम आ जावें, तो उससे पहले ही तुम अपने अनेका अनेक मल्ल योद्धा, अनेका अनेक राक्षस युद्ध के लिए तैयार कर रखना, जो कन्हैया को प्रवेश करते ही मथुरा में समाप्त कर दें। कंस ने कहा, देवर्षि नारद, बात तो आप सही कह रहे हैं, पर ये बताएं कि आखिर कन्हैया को वृंदावन बुलाने कौन जाएगा? तो जब लोग जुआ खेलते हैं तो उसमें एक तुरुप का इक्का भी होता है, जो सभी पत्तों को काट देता है। होता है ना? जो खेलते होंगे उनको जानकारी होगी। तो बोले, तुम्हारे पास भी एक तुरुप का इक्का है, उसको भेजिए। बोले, कौन? बोले, अक्रूर। अक्रूर को भेजिए। अक्रूर कन्हैया और बलराम दोनों को वृंदावन से बुला करके लाएंगे। आज कंस ने आदेश दिया कि तुरंत तत्काल प्रभाव से सभा में अक्रूर जी को बुलाया जाए। अक्रूर जी का आगमन हुआ। अक्रूर जी बेचारी बड़े डरे डरे से थे, क्योंकि अक्रूर जी को प्रिय माताओं पता था, मैया जी बारिश के बाद भी आपको नींद आ रही है, पड़ोसी को मत देखिए, आप ही सो रही हैं, प्रेम से बोलिए राधे राधे। ध्यान रखना भाई, सोना नहीं, सबको देख रहे हैं, ऊपर नीचे अगल बगल पीछे खड़े जो भी है ना, सबको देख रहे हैं। समझ सकते हैं आपकी भावनाओं का मौसम बड़ा सुहावना हो गया है, तो नींद भी बड़ी सुहावनी आ रही होगी, पर भगवान की कथा भी बड़ी सुहावनी ही चल रही है। समझ रहे ना? अभी कंस का वध होना बाकी है। अगर सो गए तो वध होने के बाद, प्रेत बनने के बाद कंस आज तुम्हारे घर में आएगा, फिर ध्यान रखना, डरवा देगा। इसलिए सोना नहीं, कथा सुनते रहना नहीं, आज अभी कंस मारा जाएगा। अक्रूर जी को मन में बड़ी चिंताएं चलने लगी। अक्रूर जी को पता चल गया कि कंस बुलाया है, तो जरूर कुछ ना कुछ अनहोनी के लिए ही बुलाया है। जैसे अक्रूर जी आए, कंस ने कहा, हे अक्रूर, आपको वृंदावन जाना है और हम धनुष यज्ञ का आयोजन रख रहे हैं। उसमें आपको कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को लेकर के आना है। अक्रूर जी मैया ने कहा, बताएं नारद जी, कैसे आपका आगमन हुआ? नारद जी ने कहा, प्रभु ये ना पूछिए, बस आप ये बताओ कि आप कंस को कब मारोगे, कब तक आप लीलाएं करते रहोगे, कब तक आप लीलाओं में व्यस्त रहोगे, ये बताओ, कंस का उद्धार कब करोगे? कन्हैया ने कहा, हे देवर्षि नारद, आपको तो पता है, आप ज्ञानी व्यक्ति हैं, कि ना मैं किसी को मार सकता हूं और ना मैं किसी को बचा सकता हूं। याद रखना, जिस दिन कंस का पाप का घड़ा पूरा हो जाएगा, उस दिन कंस अपने आप मारा जाएगा। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु मुझे आपकी टेढ़ी बातें नहीं समझ आती, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो बस आज के तीसरे दिन कंस के मरने की खबर सुनना चाहता हूं। और उधर कंस से क्या कह के आ गए नारद जी कि कंस, मैं कुछ नहीं जानता, आप धनुष यज्ञ का आयोजन कैसे रखेंगे, अक्रूर को कैसे भेजेंगे? आज के तीसरे दिन बस मैं ये सुनना चाहता हूं कि कृष्ण और बलराम मारे गए। दोनों तरफ 3-3 दिन का टाइम दे दिया। अब कन्हैया नारद जी को देखकर मुस्कुराने लगे कि वाह नारद, उधर भी 3 दिन का टाइम दे आए और हमें भी 3 दिन का समय दे रहे हो। कन्हैया ने कहा, ठीक है नारद, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। कुछ क्षणों बाद मेरी मां वृंदावन की पावन धरा पर अक्रूर जी का आगमन हुआ। नंद भवन में अक्रूर जी प्रवेश किए।
आज माँ यशोदा बड़ी प्रसन्नता के साथ पहुंच रहे। अक्रूर जी बताएं कैसे आपका आगमन हुआ। अक्रूर जी ने कहा, हे माँ, कंस धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहा और उस आयोजन में कृष्ण और बलराम को आमंत्रित किया है। आज जैसी माँ यशोदा ने सुना कि कंस कृष्ण और बलराम को बुला रहा, अक्रूर जी बुलाने आए हैं, इतना सुनते ही माँ यशोदा के पैरों तले की जमीन खिसक गई। माँ यशोदा ने कहा, हे अक्रूर, अरे कन्हैया को मांगने से अच्छा तू मेरे प्राणों को मांग ले, मैं खुशी खुशी अपने प्राणों को तुझे दे दूंगी, पर मेरे कन्हैया, मेरे कनुआ, मेरे लाला को मेरे से मत मांग। और ये वास्तविक सत्यता है मेरी मां कि जब जो व्यक्ति जिस व्यक्ति से प्रेम कर रहा हो, अटूट प्रेम कर रहा हो, जब वो व्यक्ति उससे दूर होने की अवस्था आ जाए तो बहुत हृदय में विरह की वेदना रहती है, मन में बड़ी बेचैनी रहती है। पर अक्रूर ने कहा, हे मां यशोदा, कन्हैया को भेजना तो पड़ेगा ही। आज ना चाहते हुए नंद बाबा और मां यशोदा को हां करना पड़ा। इधर ही मेरी मां रातों ही रात ये बात आज पूरे वृंदावन में फैल गई, समस्त गोपियों के मध्य ये बात फैल गई कि कल प्रातः कालीन वेला पर कन्हैया अक्रूर जी के साथ कंस के महल के लिए प्रस्थान करेंगे। आज समस्त गोपियों ने मन में विचार किया कि अगर हमारे कन्हैया, हमारे प्राणनाथ ही हमारे बीच नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन कैसे यापन होगा, हम कैसे जिएंगे, हम कन्हैया को बिना देखे कैसे रहेंगे। कन्हैया ही तो है जो हमारे जीने का सहारा है। आज जैसी प्रातः कालीन वेला हुई, नंद भवन से अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेकर के निकले हैं। समस्त गोपियां आकर के रास्ते में लेट गई रथ के सामने। समस्त गोपियां आकर के रथ के सामने लेट गई। अक्रूर जी से कहने लगे, हे अक्रूर, वास्तव में जितने आप अक्रूर हैं, जितना जैसे आपका नाम अक्रूर है वैसे ही आप क्रूर भी हैं। अरे आप हमारे कन्हैया को हमसे दूर कर रहे हो, क्षण मात्र भी आपके अंदर दुख नहीं है। आज मेरी मां अक्रूर जी बोले, क्या बताएं गोपियां, अब कंस का आदेश है तो मानना तो पड़ेगा। गोपियों ने कहा, हे अक्रूर, अगर कन्हैया को हमारे पास से ले जाना है, हमारे बीच से ले जाना है, तो एक ही शर्त पर कि कन्हैया हमारे मध्य से तभी जा सकते हैं जब आप रथ का पहिया हमारे गले पर चढ़ा करके हमारा प्राणांत करके ले जाएंगे। किस प्रकार से आज गोपियां अक्रूर जी से प्रार्थना कर रही हैं, आइए बड़े भाव से श्रवण करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हो जा रहे हो तो जाओ, जय हो। ब्रज छोड़ कर, हो जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर, ऐसा प्रेम कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर, तो सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। हो जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर, ब्रज छोड़ कर, सारा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे।
साथी हैं सावरिया, ये लताए कदम की रातियाँ तेरे बचपन की साथी हो। कुंज कन्हैया कन्हैया मेरी गा रही, कुंज कन्हैया कन्हैया तेरी गा रही, ऐसी कलिया कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे मेरे प्यारे, कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। आना तेरा घर के सीके से माखन चुराना तेरा, लेके कालों का घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा। स्वाद माखन का जैसा तुझमें मिला, स्वाद माखन का जैसा तुझमें मिला, स्वाद माखन का ऐसा कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे मेरे कान्हा, कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। हो जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, तुमका तुम्हें छोड़ के ऐसा प्रेम कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। कहना है वो कितनी थोड़ी गगरिया वन घाट पर चीर किसके बचे श्याम प्यारे। कितनी थोड़ी गगरिया वन घाट पर चीर किसके बचे श्याम प्यारे। कहो तेरे उद्यमों को जिसने हंस कर सहा, तेरे उद्यमों को जिसने हंस कर सहा, ऐसा प्रेमी कन्हैया कहाँ पाओगे।
सबका प्रेम व्रत सा कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे मेरे कान्हा, कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे मेरे कान्हा, कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। रास की रचैया की आज की आनंद की, और जो ना बोले उसकी टाठी लुटिया कटोरी चम्मच सब बचा रहे, क्यों चला जाए, परोपकारी की भावना रखिए। चला जाएगा तो बेचारा खाएगा क्या, भूखा मर जाएगा है? तो इसलिए जो बोले उसका भी भला, और जो ना बोले क्यों उसका भला हो, जब वो मेहनत नहीं करेगा तो भला क्यों हो। जो बोले उसका भी भला, जो ना बोले उसका भी भला। प्रसन्न रहो भाई, शायद भला हो जाए एक दो बार तो दूसरी बार शायद बोल लो भाई। नहीं अगर कछु शर्म आएगी तो बोल लोगे कन्हैया बगैर भला बोले ही भला कर देता है। कई बार क्या होता है कि जब लोगों को फल मिल जाता है उसके बाद उनके अंदर श्रद्धा जगती है। कई बार फल मिलने के बाद उनके अंदर श्रद्धा जगती है। पहले उनके अंदर अहंकार रहता है, भगवान होती क्या है? अच्छा, कई बार क्या होता है कि जो ज्यादा पूजा करने लगते हैं ना उनको अहंकार भी आ जाता है। क्या कहते हैं कि हमसे बड़ा भगवान का कोई दूसरा भक्त नहीं है। आ जाता है कभी कभी, आपने देखा होगा आपके पड़ोस की कोई मैया जी होंगी, वो यदि ज्यादा पूजा करते होंगे तो उनको अहंकार आ जाता होगा कि हमसे बड़ा पुजारी इस दुनिया में कोई नहीं है। और ये किसी मैया जी को या किसी भैया जी को आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब यह अहंकार साक्षात देवर्षि नारद को आ सकता है तो ये मैया जी और भैया जी तो एक सामान्य से प्राणी है, सामान्य से मानव है। एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री हरि नारायण से नारद जी ने कहा, हे कन्हैया, हे नारायण, आपको पता है इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा भक्त मैं हूं। भगवान कन्हैया ने कहा, हे नारद, ऐसा ना कहिए, दुनिया में मेरे आपसे भी बड़े बड़े भक्त बैठे हैं। कन्हैया से नारद ने कहा, हे कन्हैया, हे नारायण, भक्त हैं आपके, मैं मैसेज को स्वीकार करता हूं, पर मेरे जैसा अनन्य परम भक्त नहीं है। तो भगवान ने सोचा यदि नारद जी का अहंकार तोड़ा ना गया तो ये अहंकार के वशीभूत हो जाएंगे। भगवान ने कहा, नारद आप मेरे सबसे बड़े प्रेमी हैं। बोले, हाँ मैं आपका सबसे बड़ा प्रेमी हूं। तो भगवान ने कहा, नारद बड़ी प्रेम की भावना दिखा रहे हैं, एक बार इनकी परीक्षा लेना आवश्यक, ध्यान रखना माताओं। आप लोगों को भी अहंकार बहुत आता है, जब आप पूजा करने लगती हैं, पूजा के बाद आपको अहंकार आ जाता है, तभी आपके जीवन में एक अचानक से बहुत बड़ी घटना घट जाती है। तब आप कहते हैं कि महाराज जी, हम तो दिन रात भगवान की पूजा करते थे, बगैर उनको मिश्री खिलाए भोजन नहीं करते थे, हमारे जीवन में संकट क्यों आ गया। तो ये याद रखना, भगवान आपके अहंकार की परीक्षा लेने के लिए आपके जीवन में संकट भेजते हैं। अच्छा, एक लॉजिक समझिए भगवान का, कि भगवान संकट हमेशा अपने भक्तों के ही ऊपर देते हैं। आपने देखा होगा जो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वही समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। कभी इस पर विचार किए ऐसा क्यों होता है कि भाई आप पूजा भी कर रहे हैं, समस्याएं भी आपके साथ ही ज्यादा चल रही। आपका पड़ोसी पूजा नहीं करता, बढ़िया टनाटन रहता है, दिन रात आराम से खाता पीता है,
और आप दिन रात पूजा करती हैं तो आप परेशान रहती हैं। इसका कारण समझती हैं आप क्या होता है? इसका कारण ये है कि भगवान समय समय पर अपने भक्त की परीक्षा लेते रहते हैं कि ये मेरा वास्तविक भक्त है या केवल दिखावा कर रहा है। क्योंकि भगवान को दिखावा नहीं पसंद है, भगवान को तो प्रेम पसंद है कि प्रेम प्रबल के पाले पड़कर भगवान को भी नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ऐसे हैं कि उस समय समय पर परीक्षा अवश्य लेते हैं प्रिय भक्तों, पर जो परीक्षा में पास हो जाते हैं, जो भक्त भगवान की परीक्षा में पास हो जाते हैं, उन भक्तों के लिए भगवान साक्षात नाव लेकर के केवट बन जाते हैं। उनके लिए साक्षात भगवान स्वयं बैलगाड़ी को हाँक कर ले आते हैं उसकी रक्षा के लिए। आप सुदामा जी को देखिए, सुदामा जी हृदय से आंतरिक मन से कन्हैया से मिलन की आकांक्षा लेकर के जब द्वारिका के लिए प्रस्थान करने लगे तो भगवान कन्हैया स्वयं कभी नाव लेकर के आते तो कभी बैलगाड़ी लेकर के आ रहे थे ताकि सुदामा जी को आने में कोई परेशानी ना हो। और देखिए भगवान की महिमा, सुदामा जी को बैलगाड़ी में बिठाने के बाद स्वयं कन्हैया हो करके सुदामा जी से क्या कह रहे हैं, आप किससे मिलने जा रहे हैं? सुदामा ने कहा अपने मित्र कन्हैया से। ये कन्हैया कौन है? बोले द्वारिका का राजा है। बोले द्वारिका का राजा? बोले हाँ। बोले बताओ, राजा हो करके तुम्हारा परम मित्र है और राजा हो करके तुम्हारे लिए एक साधन नहीं भेज सका। अरे अगर मेरा ऐसा मित्र होता तो मैं तत्काल में उसका त्याग कर देता। ऐसे मित्र से मैं कभी मित्रता नहीं रखता। ये मित्र मित्र नहीं होते, ऐसे ये मित्र के नाम पर कलंक होते हैं। पर प्रिय भक्तों, सुदामा जी की भी भक्ति बड़ी अटल थी। आपसे अगर आपके मित्र के बारे में कह दिया जाए कि आपका मित्र आपके घर में चोरी करने की प्लानिंग बना रहा है तो पहले ही आप सीसीटीवी कैमरा लगवा देंगे। हाँ, कहीं सच में तो नहीं मित्र प्लानिंग बना रहा है। पर कन्हैया, साक्षात कन्हैया वेश बदल कर सुदामा से कह रहे हैं तो सुदामा क्या कह रहे हैं कि हे भाई, भाई देखो तुम्हारी इच्छा, आप नाव से पार लगाना है लगाइए, नहीं लगाना मुझे उतार दीजिए, पर आप मेरे मित्र के बारे में कुछ मत कहिए। वो जैसा भी है मेरा मित्र है। तो बोले कैसा मित्र? बताओ, तुम्हारे लिए एक साधन नहीं भेज सका? सुदामा ने कहा रे मूर्ख प्राणी, तुम एक साधन की बात कर रहे हो, मैं उससे कहूंगा वो 10,000 साधन भेज देगा। पर अगर मित्र से ही साधन मांग कर मित्र के पास जाया जाए तो मित्रता कैसी? अगर मित्र से साधन मांग कर मित्र के पास जाया जाए तो मित्रता कैसी? जैसे हमारे देवीलाल पंडा जी बेचारे प्रयागराज की पावन धरा से चलकर आए, हमारे शैलेंद्र चौबे जी ने कहा आपके लिए गाड़ी भिजवा रहे हैं। इन्होंने साफ मना कर दिया कि मित्र आप मेरे लिए परेशान ना हो, मैं अपने ही संसाधन से आऊंगा, जिस भी माध्यम से आऊंगा मैं स्वयं आऊंगा। तो मित्र हो तो किसके जैसा? कृष्ण और सुदामा के जैसा मित्र हो तो हमारे पंडा जी के जैसा। एक बार जोरदार तालियां। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की हो। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि कल से हम पंडा जी का बड़ा गुणानुवाद कर रहे हैं। कारण क्या है? देखिए, जो व्यक्ति समाज में अच्छा करता है उसकी अच्छाइयों को समाज के बीच में रखना चाहिए ताकि उसको उस व्यक्ति से कुछ सीख मिले। क्या मिले? सीख। आज के समय में ऐसे मित्र होते हैं कि मुंह के सामने तो राम राम कर रहे हैं और थोड़ा सा पीछे हुए नहीं कि सीधा खंजर घोंप देते हैं। वही हाल है कि मुंह में राम बगल में छुरी। परंतु उन मित्रों के बीच एक मित्रता की मिसाल है बेचारी। महाराष्ट्र की पावन धरा इनका कर्म क्षेत्र है
और ऐसा नहीं, कर्म क्षेत्र भी इनका बहुत अच्छा है, फिर भी बेचारे सब कुछ त्याग करके यहाँ बैठे हैं। आप अपने गांव में हो करके भी 3 घंटा रात्रि में समय नहीं निकाल पाते। ये अपने कार्य को विराम दे करके 1800 किलोमीटर दूर इनका कर्म क्षेत्र है, वहां से बेचारे यहाँ बैठे हुए हैं। ये क्या है? एक मित्र के प्रति प्रेम है। ऐसा ही प्रेम आप सभी में भी होना चाहिए कि यदि आपके मित्र के यहाँ कोई समस्या है, कोई आयोजन है, तो वहां आपको सम्मिलित होना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की, प्रेम से बोलिए राधे राधे। वैसे बारिश आई थी, आराम करने का समय तो मिल गया था, पर पता नहीं फिर भी आप लोग नहीं बोल पा रहे। लगता है बारिश की वजह से आपकी जो बैटरी थी वो डाउन हो गई है, एनर्जी चली गई है। चार्ज करना पड़ेगा भाई, चला दो पंखा वंखा माताओं पर। गर्मी लग रही क्यों मैया जी? गर्मी लग रही है, फिर बोल क्यों नहीं रही हैं? प्रेम से बोलिए राधे राधे। प्रिय माताओं, आपको बताएं, अभी नवरात्रों में हम कथा करने गए थे, श्रीमद् भागवत कथा, बिहार की पावन धरा पर मुंगेर जिला खड़गपुर ग्राम सभा में। वहां के भक्त ऐसे थे कि उनको कहना नहीं पड़ता था, बेचारों को बिना कहे राधे राधे बोलने लगते थे। और वास्तव में जो आनंद बिहार की पावन धरा पर कथा करने में आता है, वो आनंद आपके कुशीनगर में भी आता है, ऐसा नहीं है। पर थोड़ा सा आप लोग कंजूसी कर जाते हैं राधे राधे बोलने में। भक्त आप भी बहुत अच्छे हैं कि बारिश हो गई फिर भी अपने घर नहीं गए, ये भी एक परम भक्ति है भगवान के प्रति। नहीं, बारिश होने के बाद सब अपने घर चले जाते हैं, पर आप सभी भगवान के अनन्य भक्त हैं कि बारिश होने के बाद भी बोले जब तक कथा नहीं सुन लेंगे, जब तक भगवान कन्हैया और माता रुक्मणी का विवाह नहीं देख लेंगे, तब तक हम अपने घर नहीं जाएंगे। तो आप भी खड़गपुर वालों से कम नहीं हो। अगर वो 19 हैं तो आप 20 हैं, 18 नहीं है। कारण क्या है? बारिश में शायद वो ना रुकते, पर आप लोग बारिश में भी रुके हैं, तो ये बहुत बड़ी महानता है। और शायद ये भी हो सकता है कि आप लोगों को शायद घर ही दूर रहा हो, तो इसलिए सोचे जब तक जाएंगे तब तक भीग ही जाएंगे, इसलिए इससे अच्छा यही रुक जाते हैं। हा? घर दूर था, ये भगवान के प्रति प्रेम था, भगवान के प्रति प्रेम था। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। हाँ, क्या बात है, अब बढ़िया उत्साह दिख रहा। अब लग रहा कि हम कहाँ हैं? कुशीनगर में। अरे इस समय कुशीनगर में हैं। कुशीनगर जिला के अंतर्गत आता है सिमरा हरदोपट्टी। नाम कितना बड़ा है, सिमरा हरदोपट्टी। जब हमारे शैलेंद्र भैया जी ने हमको ये नाम भेजा था, तो हमने इनसे पूछा था इस समय से गांव का नाम कौन सा? बोले महाराज जी ये पूरा ही गांव का नाम है। मतलब ये अलग अलग लगता है ना, सिमरा हरदोपट्टी। अब जैसे कह दिया जाए मथुरा, वृंदावन, गोकुल, तो थोड़ा सा अजीब लगेगा ना। तो वैसे शायद हो सकता है नाम हो, भाई गांव है तो नाम ही होगा। तो जब नारद जी के अंदर अहंकार प्रवेश कर गया कि नहीं हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं है, तो भगवान ने कहा नारद जी की परीक्षा लेना आवश्यक है। और भगवान सदैव भक्तों की ही परीक्षा लेते हैं, क्योंकि भगवान को पता है भक्त ही मेरी परीक्षा में पास हो सकते हैं, जो भक्त ही नहीं तो परीक्षा में पास नहीं हो सकता। इसीलिए आपने देखा होगा जो भक्त नहीं थे, कोरोना काल में भगवान ने उनकी परीक्षाएं नहीं ली, परीक्षा नहीं ली, सीधा इंटरव्यू लेकर के पास में बुला लिया, आ जाओ आप इंटरव्यू में फेल हो गए हैं, आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा, आओ मेरे पास। आपने देखा होगा कोरोना काल में 80% सब अमीर लोग ही मरे हैं। बड़े बड़े शहरों में जो भगवान की कभी पूजा पाठ नहीं करते थे, 80% वही लोग मरे हैं। जो भगवान से जुड़े थे वो बेचारे आज तक टीका नहीं लगवाए और बढ़िया जी रहे हैं।
कई सारे भक्त ऐसे हैं जो आज भी एक भी टीका नहीं लगवाए। उनको डर था टीका लगवा लेंगे बुखार आ जाएगा, बुखार आ जाएगा तो जबरदस्ती कोविड बता करके हॉस्पिटल में भर्ती कर देंगे। तो इसीलिए अगर भगवान आपकी परीक्षा ले तो घबराना नहीं चाहिए। नारद जी की आज भगवान ने परीक्षा ले ली। बोले हे नारद, आज हमारा बहुत तेजी से मस्तक दर्द कर रहा, और अगर हमारे किसी परम भक्त के चरणों की रज हमें मिल जाए तो हमारा ये मस्तक दर्द जो सिर दर्द है यह समाप्त हो जाएगा। अब जैसे ही भगवान ने अपने परम भक्त के चरणों की रज मांगी तो आज नारद जी भूल गए कि मैं भी भगवान का भक्त हूं। क्यों भूल गए? सोचिए, अगर भगवान मेरे चरणों की रज अपने मस्तक पर लगाएंगे तो मुझे पाप लगेगा। भगवान के अनन्य भक्तों के पास नारद जी जाकर के खोजना प्रारंभ कर दिए, कोई भगवान का भक्त मिल जाए। कोई नहीं मिला। कुछ समय बाद भगवान नारायण के पास आए, हे नारायण, हे कन्हैया, हम समस्त संसार सागर में गए पर कोई आपका ऐसा भक्त हमको नहीं मिला जो आपको अपने चरणों की रज दे सके। कन्हैया ने कहा, क्यों नारद, क्या तुम वृंदावन में गोपियों के पास गए? तो नारद ने कहा, अरे प्रभु कैसी बात कर रहे हैं आप? उन गंवार गोपियों की बात कर रहे हैं, उनके पास जाकर क्या मिलेगा? अरे वो गंवार हैं, उनके पास जाना व्यर्थ है। कन्हैया ने कहा, हे नारद, अरे कम से कम एक बार जाओ तो सही तुम। नारद ने कहा, ठीक है प्रभु, यदि आप कह रहे हैं तो मैं जाता हूं, बाकी मेरी जाने की इच्छा नहीं थी। और जैसे ही आज मेरी मां नारद जी कन्हैया के कहने पर वृंदावन की पावन धरा में गोपियों के पास पहुंचे, गोपियों से बोले, हे गोपियों, भगवान कन्हैया का सर दर्द कर रहा और भगवान कन्हैया अपने भक्तों की चरणों की रज मांगे हैं, चरणों की धूल मांगे हैं। यदि कोई उनका परम भक्त जो हो वो अपने चरणों की रज दे दे तो कन्हैया का सरदर्द अवश्य ठीक हो जाएगा। आज मेरी मां नारद ने मांगी थोड़ी सी चरण रज, पर गोपियों ने पोटली बना बना करके इतनी रज इकट्ठा कर दी, पूरे ब्रज की रज को पोटली बना करके दे दिया। हे नारद, जाओ ले जाओ, जल्दी ले जाओ, देरी ना करो, क्योंकि जितना अधिक समय तक हमारे कन्हैया का सर दर्द होगा उतना ही हमारे मन में चिंताएं बढ़ेंगी। नारद जी ने गोपियों से प्रश्न किया, हे गोपियों, सोचो भगवान तुम्हारे चरणों की रज लगाएंगे अपने मस्तक पर, क्या तुमको पाप से डर नहीं लगता? गोपियों ने कहा, हे नारद, हमें अपने प्रियतम के लिए, हमें अपने कन्हैया के लिए एक जन्म क्या, यदि हमें जन्म जन्मांतर तक पापों का भोगमान करना पड़े, दुख सहने पड़े तो हम सह लेंगे, पर हमारे कन्हैया क्षण मात्र के लिए पीड़ा में हो वो हम नहीं सह पाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो इसीलिए मेरी मां प्रेम हो तो गोपियों जैसे होना चाहिए। कितने सुंदर भाव से करें कि हमारे ऊपर हमारे जीवन में संकट आ जाए चलेगा, पर हमारे कन्हैया को क्षण मात्र भी दुख नहीं होना चाहिए। आज जैसे ही नारद जी रज लेकर के आए हैं ब्रज की, तो भगवान नारायण ने पूछा, क्यों नारद, कहां से लेकर आए? नारद ने बताया, गोपियों ने दिया। भगवान नारायण ने कहा, क्यों नारद, भक्त तो तुम भी मेरे बहुत अटल थे, तुमने अपने चरणों की रज क्यों नहीं दी? नारद ने कहा, प्रभु क्षमा करना, मुझे पाप का डर था। तो आज भगवान नारायण ने कहा, हे नारद, प्रेम जो होता है वो निस्वार्थ होता है, प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता, प्रेम में पाप और पुण्य नहीं देखा जाता, प्रेम में तो प्रेमी के लिए जो भी हो सके करते रहना चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। प्रेम से क्या बोलना है? राधे राधे क्यों बोलना है?
राधे राधे क्यों बोलना है? कि राधा राधा रटत ही भवबाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधे नाम से जाए। राधे राधे इसलिए बोलना है क्योंकि हमारे जीवन के जो भी कष्ट हैं वो राधे राधे बोलने से समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कष्टों को समाप्त करने के लिए श्री राधा रानी के नामों का उच्चारण करना अत्यंत आवश्यक है। आज जब अक्रूर जी नहीं माने, आज कन्हैया ने गोपियों को वचन दिया, हे गोपियों तुम चिंता न करो, हम 5 दिन में वापस आ जाएंगे। तो अब जब कन्हैया प्रियतम आश्वासन दे रहे तो भला कौन नहीं विश्वास करेगा। गोपियों ने कहा ठीक है कन्हैया, 5 दिन के ऊपर ना लगाना, यदि आप 5 दिन के ऊपर लगा देंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। कन्हैया ने कहा ठीक है। आज अक्रूर जी रथ में बिठा करके चलने लगे। जैसे ही चलने लगे कुछ ही दूरी पर गए तो अक्रूर जी के मन में संशय होने लगा कि मैं कन्हैया को लेकर के तो आ गया हूं। कन्हैया ने गोपियों से 5 दिन का समय भी दे दिया है कि हम 5 दिन में वापस आ जाएंगे, पर सत्यता तो मुझे पता है कि कंस मारने के लिए बुलाया है, और यदि कंस ने मार दिया तो मैं मां यशोदा को क्या मुंह दिखाऊंगा, गोपियों को मैं क्या जवाब दूंगा। यमुना नदी पड़ी, यमुना नदी में स्नान करने लगे अक्रूर जी। तो कन्हैया को लगा कि संशय हो रहा अक्रूर के अंदर। तभी जब स्नान करने लगे तो अक्रूर जी को यमुना नदी के अंदर ही भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म लेकर के दर्शन दिए। हे अक्रूर तुम चिंता मत करो, कंस मुझे नहीं मारेगा, मैं स्वयं कंस का उद्धार करने जा रहा हूं। मेरा काल मुझे नहीं बुला रहा, कंस का मन अपने काल को अपने पास बुला रहा है। आज मेरी मां जैसे शंख चक्र गदा पद्म के साथ भगवान ने अक्रूर जी को दर्शन दिए, अक्रूर जी का समस्त भ्रम टूट गया, भ्रम समाप्त हो गया। अक्रूर जी को पता लग गया कि मेरे कन्हैया को कोई नहीं मार सकता, मेरे कन्हैया तो कंस का उद्धार करने के लिए मथुरा जा रहे हैं। मूल भक्त वत्सल भगवान की प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलिए, ऐसा लगे जैसे आप लोग भोजन करके आए हैं। प्रेम से बोलिए। अब तो लग रहा भोजन ही नहीं करके आए, साथ में लगता है कुछ भोजन साथ लेकर भी आए हैं, इतना तेज बोल दिए। हाँ, अब तो इतना तेज बोल दिए, लगता है कि साथ में और भी भोजन रख कर लाए हैं कि महाराज जी अगर भूख लग जाएगी राधे राधे बोलते बोलते तो निकाल कर इसको भी खाना प्रारंभ कर देंगे। ये व्यवस्था करके आए हैं क्या? हाँ, चलिए खैर जैसे भी आए हैं, पर इस बार जो आपने बोला तो लगा कि नहीं वास्तव में हम कहाँ हैं? कुशीनगर में, और यहाँ के भक्त भी बड़े प्रेमी हैं। अच्छा देखिए, हम आपके यहाँ आए हैं, खड़गपुर के भक्तों की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां के भक्तों ने बड़ा प्रेम स्नेह दिया, ठाकुर जी की कथाएं मन से सुना करते थे। अब आप लोग यदि बचे हुए एक दिन में मन से श्रवण करेंगे तो पुनः फिर खड़गपुर जाएंगे तो वहां आप लोगों की प्रशंसा करेंगे कि नहीं हमारे सिमरा हरदोपट्टी के भी भक्त बहुत अच्छे हैं, वो भी भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुनते हैं, सुंदरता के साथ राधे राधे बोलते हैं। क्योंकि अगली कथा फिर खड़गपुर में ही है। ध्यान रखिए, अगर आप लोग प्रेम से कथा नहीं सुनेंगे तो यही कहेंगे कि भाई सभी जगह जाना पर सिमरा हरदोपट्टी ना जाना। हाँ, वहां के भक्त राधे राधे बोलने में बड़ी कंजूसी करते हैं, और हमारे ड्राइवर साहब की तो बात ही क्या करने हैं। ये बेचारे
हमको दर्शन कराने ले गए कुशीनगर में, बहुत अच्छे से दर्शन कराए, इतने अच्छे से दर्शन कराए कि मन अति से ज्यादा प्रसन्न हो गया था। ऐसा लग रहा था वो प्रसन्नता हमारे हृदय में समा नहीं रही थी, इतना अधिक इन्होंने प्रसन्न कर दिया। फिर हमने इनसे करबद्ध निवेदन किया कि अब दोबारा ऐसी प्रसन्नता ना दिलाना। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज जैसे ही कन्हैया अक्रूर जी के साथ मथुरा की पावन धरा में प्रवेश किए तो सबसे पहले सुदामा नामक माली का उद्धार करते हुए, दर्जी का उद्धार करते हुए, कुब्जा नामक स्त्री का उद्धार करते हुए भगवान कन्हैया कंस के महल में प्रवेश कर गए। कंस ने अनेक मल्ल योद्धा हाथी तैयार कर रखे थे युद्ध के लिए। भगवान ने सभी का उद्धार कर दिया, सभी का प्राणांत कर दिया। बोला भक्तवत्सल भगवान की। सभी का प्राणांत करते हुए राजगद्दी पर कंस बैठा हुआ था। भगवान गए तेजी से राजगद्दी पर चढ़ करके सिंहासन पर बैठे हुए कंस के केसों को पकड़कर खींचने लगे। आज कंस बोल रहा है, हे कन्हैया, हे लाला, अरे छोड़ दे, मुझे दर्द हो रहा, बाल खींच रहा, बाल खींचने पर दर्द होता है। कन्हैया ने कहा, मामा कंस, बाल खींचने पर दर्द कब से होने लगा? बोले कब से होने लगा, इसका क्या मतलब? बोले बाल खींचने पर दर्द होता है क्या? बोले हाँ होता है। तो बोले जब पता है कि बाल खींचने पर दर्द होता है तो तूने मेरी माँ देवकी के बाल क्यों खींचे थे? तब तुझे ये एहसास नहीं था कि दर्द होता है। और ये वास्तविक सत्यता है प्यारे, कि जब हम किसी के साथ अन्याय करते हैं तब उसका दुख हमें महसूस नहीं होता है, और वही घटना जब हमारे जीवन में घटती है तब हमें पता लगता है कि दुख देना क्या चीज है। आज भगवान ने कंस को नीचे घसीटते हुए लाए और उसका प्राणांत कर दिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज जैसे ही प्राणांत कर दिए, पूरे मथुरा में उत्सव मनाया गया। उत्सव क्यों मनाया गया? क्योंकि कंस मारा गया। और जब कोई पापी राजा मारा जाता है तो वहां की प्रजा बड़ा आनंदोत्सव मनाती है। वहां की प्रजा क्या मनाती है? आनंदोत्सव। अच्छा ये बताएं, आज कंस का वध हो चुका है, अब किसको किसको कंस के वध होने पर दुख है? हाथ खड़ा करें। देखिए हमारे मैया जी को दुख है कि कंस क्यों मारा गया है, आपको दुख है। अच्छा किसको किसको प्रसन्नता है कि कंस भले मारा गया? अब बाकी अन्य लोगों को दुख नहीं है। क्यों, आपका चचेरा मौसेरा फुफेरा भाई लगता था क्या कंस? आइए जिसको जिसको प्रसन्नता हो आनंद मनाते हैं, जैसे आज मथुरा वासी आनंद मना रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आज की आनंद की, आनंद कंद भगवान की जय हो। ए मैं जानू या वो जाने, ए मैं जानू या वो जाने, मोहन से मोहन से मोहन से दिल क्यों लगाया है? ए मैं जानू या जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है? ए मैं जानू या वो जाने, 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 छलिया पे
जग ने बदनाम किया, जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल पाया है, ये मैं जानूं या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। या मेरे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। दिल क्यों आया है, ये बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री राम। आज मेरे जैसे ही भगवान ने कंस का उद्धार किया, नाना उग्रसेन को कारागार से मुक्त करके पुनः मथुरा का राजा बनाया, अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया, माता देवकी और वसुदेव जी को। आज माता बड़ी प्रसन्न हुई। माता ने बालक का उपनयन संस्कार किया। उपनयन संस्कार करने के बाद महर्षि संदीपनी ऋषि जी के आश्रम में भगवान कन्हैया को विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया। भगवान कन्हैया ने महर्षि संदीपनी ऋषि के आश्रम में 64 दिनों में 64 कलाओं का अध्ययन किया और उसी अध्ययन के दौरान भगवान की एक मित्र से मित्रता हो गई। भगवान के उस मित्र का क्या नाम था? भगवान के परम मित्र का नाम क्या था? भक्त सुदामा। सुदामा जी की कथा कल आएगी, बहुत सुंदर कथा है और कल कथा का विराम दिवस भी है, तो इसलिए कथा का समय थोड़ा सा चेंज रहेगा। कल कथा सायकाल 6 बजे से प्रारंभ होगी और 9 बजे तक चलेगी, क्योंकि हमारे संगीत मंडली को कल जाना भी होगा, जिस कारण से समय का विशेष ध्यान रखा जाएगा। आप सब लोग पंडाल पर कल 5:30 बजे ही आ जाएं। अब बस कल की बात है, क्योंकि कल 6 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए ये ना कहना कि हमको सूचना नहीं दी गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान के। भगवान ने 64 दिनों में 64 कलाओं का अध्ययन किया, वहीं पर उनके परम मित्र बने सुदामा। सुदामा जी की कथा कल आएगी। भगवान पुनः मथुरा आए तो व्याकुल रहने लगे। तो भगवान के एक परम मित्र हुए जिनका नाम था सुदामा, के साथ साथ एक और थे, उनका क्या नाम था? जो ज्ञानियों में से एक थे, जो अपने ज्ञान का अहंकार बहुत रखते थे, उनका नाम था उद्धव। कन्हैया जब भी उनको ब्रज की गोपियों के बारे में बताते, प्रेम के बारे में बताते, तो उनको लगता कि वो गंवार गोपियां क्या कन्हैया से प्रेम कर सकती हैं। कन्हैया ने कहा, हे उद्धव, तुम प्रेम को नहीं समझ सकते हो।
उद्धव जब नहीं मान रहे थे तब कन्हैया ने कहा, हे उद्धव, एक बार आपको वृंदावन जाना चाहिए। वृंदावन जाकर के तुम गोपियों से मिलना, तब पता लगेगा कि गोपियों का क्या प्रेम होता है। जैसे कन्हैया ने कहा तो उद्धव ने क्या कहा? कहा हंस करने उद्धव, अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का दामन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही वो गान गाती हैं। उद्धव ने कहा, जरा जाकर मैं देखूं तो कैसी वो गोपियां हैं जो ज्ञान बल को कम बता करके प्रेम बल को ही सर्वस्व समझती हैं। तो कन्हैया ने कहा, ऐसे जाओगे तो गोपियां आपसे बात तक नहीं करेंगी। अगर आप चाहते हैं ब्रज की गोपियां आपसे बात करें तो आप हमारा पीताम्बर धारण करके जाइए। आज जैसे उद्धव जी चले हैं कि चले मथुरा से कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र कांटे में लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। आज व्रज के कांटे उद्धव को समझा रहे हैं वृंदावन के, हे उद्धव, ये वृंदावन है प्यारे, ये प्रेम की नगरी है, ज्ञान की नगरी नहीं। ज्ञान चाहिए तो आप काशी जाइए, प्रेम चाहिए तो आप वृंदावन आइए। वृंदावन में क्या बरसता है? प्रेम। और काशी में क्या बरसता है? ज्ञान। अच्छा ये बताएं, ज्ञान महत्वपूर्ण है, बलशाली है या प्रेम? ज्ञान बलशाली है या प्रेम? प्रेम। क्योंकि प्रेम से आप कुछ भी कर सकते हैं, ज्ञान से तो केवल अहंकार आ सकता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति ज्यादा ज्ञानी हो जाता है तो उसके अंदर यह अहंकार प्रवेश कर जाता है कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। और जब हमसे बड़ा की भावना उसके हृदय में प्रवेश कर जाए तो समझो उसके हृदय में अहंकार प्रवेश कर गया। और कहते अहंकारस्ते विनाशस्तु, अहंकार व्यक्ति के विनाश का कारण है। याद रखना मैया जी, इसीलिए कभी अहंकार ना करना। इसीलिए कभी व्यक्ति को अपने जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। उद्धव जी गए, गोपियों से मिले, गोपियों को जाकर के कन्हैया का जैसे ही पत्र पकड़ाए, गोपियों ने पत्र के टुकड़े कर करके अपने पास रख लिए। कन्हैया ने कहा, रे मूर्ख गोपियों, कम से कम एक बार देख तो लेती इस पत्र में लिखा क्या है। गोपियों ने कहा, हे उद्धव, अरे क्या करेंगे हम इस पत्र का, जब हमारा प्रियतम हमारे सामने ही नहीं तो उसके द्वारा दिए गए पत्र को देख कर ही हम क्या करेंगे। आज उद्धव ने पूछा, माँ यशोदा का महल किधर है? गोपियों ने बताया कि हे उद्धव, ये जो जल की धार बह रही, जो जल की नदी बह रही, इस नदी के किनारे आप चलते चले जाइए सीधा, ये आप नंद भवन पे पहुंचेंगे। तो उद्धव ने कहा, नंद भवन से ये जल की धार नदी कैसे बह रही? तो गोपियों ने कहा, हे उद्धव, ये कोई नदी नहीं है, ये मां यशोदा के अश्रुधाराएं बह रही हैं। वो कन्हैया के विरह में इतना रोती हैं कि उनके रोने से नदी बहने लगी। आज मेरी माँ उद्धव जी कन्हैया से कह के आई थी मैं 2 दिन में वापस आऊंगा, पर आज महीनों बीत गए पर उद्धव जी मथुरा वापस नहीं जा पाए। जब मथुरा वापस नहीं जा पाए और माँ यशोदा के पास पहुंचे, वहां की भक्ति देखी तो आज मंत्र मुग्ध हो गए। काफी समय बाद आज जब कन्हैया के पास पुनः वापस गए उद्धव जी, तो कन्हैया से कहा, कन्हैया हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब समझ आया कि वास्तव में ब्रज की गोपियां आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इधर जैसे मेरी माँ भगवान कन्हैया ने कंस का उद्धार किया था
तो कंस की दो पत्नियां थी अस्ति और प्राप्ति, उन्होंने जाकर के इस चीज की शिकायत किससे कर दी? मगध सम्राट जरासंध से। किससे? मगध सम्राट जरासंध। जरासंध कौन था? जिसको भगवान ने 17 बार युद्ध में पराजित किया था। अब 18वीं बार जरासंध ने क्या किया कि सोचा ऐसे तो हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसने अनेक विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों से बोला, आप कौन सा यज्ञ करेंगे, कैसे करेंगे, कितना खर्चा आएगा, मुझे कुछ नहीं पता, जितना आए आप करिए, पर मैं कन्हैया से युद्ध करने जा रहा हूं। ध्यान रखना, यदि युद्ध में मैं परास्त हुआ तो तुम सभी की हत्या करवा दूंगा, इसलिए ऐसा यज्ञ करो जिससे मैं विजय प्राप्त कर सकूं। तो आज जैसे मेरी मां 18वीं बार जरासंध कन्हैया से युद्ध करने गया, वैसे तो सामर्थ्य नहीं था कि कन्हैया से जीत सके, पर भगवान कन्हैया स्वयं रण छोड़ करके भग गए। अच्छा ये बताएं, जो व्यक्ति 17 बार आपको युद्ध में हरा चुका हो, 18वीं बार वो क्यों भगेगा? भगवान कन्हैया रण छोड़कर इसलिए भगे क्योंकि कन्हैया को पता था मैंने यदि इससे युद्ध किया तो युद्ध में मेरे से हारेगा ही हारेगा, और अगर ये हार जाएगा तो निर्दोष ब्राह्मणों की ये जाकर के हत्या कर देगा। और भगवान नहीं चाहते कि ब्राह्मणों की या भक्तों की हत्या हो, क्योंकि कहे ना कि अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ऐसे परम दयालु हैं कि स्वयं की बेइज्जती हो जाए पर उनके भक्त की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। 17 बार युद्ध में हराने के बाद जरासंध को 18वीं बार रण छोड़कर भगवान भग गए। तभी भगवान का नाम क्या पड़ गया? बोल रण छोड़ दास की, प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज जैसी रण छोड़कर भगा तो जरासंध ने कहा, कहां भग कर जाओगे? जा करके वृंदावन की पावनधरा मथुरा की नगरी पर आग लगा दिया जरासंध ने। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, आग लगाना है लगा दीजिए। भगवान ने तुरंत एक नई नगरी का निर्माण कर दिया, जिस नगरी का नाम क्या हुआ? बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। तुरंत भगवान ने अपनी माया से द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया। ये द्वारिकापुरी कहां पड़ती है वर्तमान समय में? गुजरात राज्य में। भगवान ने तुरंत द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया। समस्त ब्रजवासियों को द्वारिका में बुला लिया। रेवत राजा की पुत्री थी रेवती, जिनका विवाह बलराम जी के साथ संपन्न हुआ। बोलो बलराम जी महाराज की। अब मेरी मां इधर एक कुंदनपुर शहर था, वहां के राजा थे कौन? जिनका नाम था राजा भीष्मक। राजा भीष्मक के एक पुत्री थी जिनका क्या नाम था? राजा भीष्मक की पुत्री का क्या नाम था? रुक्मणी। और जो उनके सबसे बड़े पुत्र थे उसका क्या नाम था? रुक्मी। रुक्मी के एक परम मित्र थे जिनका नाम था शिशुपाल। अब रुक्मी ने क्या किया कि माता रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। और माता रुक्मणी शिशुपाल के साथ हरगिज विवाह नहीं करना चाहती थी। अपनी भाभी से अपनी वेदना बताई। भाभी ने कहा, परेशान मत होइए, जिनसे आप प्रेम करती हैं उनको आप पत्र लिखिए। तो माता रुक्मणी ने कहा, भाभी जी, कन्हैया को तो आज तक हमने देखा ही नहीं कि कन्हैया कैसे होते हैं। रुक्मणी ने कहा, भाभी हमने देखा नहीं कि आज तक कन्हैया हमारे कैसे हैं। तो बोले कोई बात नहीं, कैसे फिर आप जानते हैं? बोले बस हम तो उनके बारे में श्रवण करते हैं, श्रवण के माध्यम से जानते हैं कन्हैया जी ऐसे हैं, कन्हैया जी ये करते हैं, कन्हैया जी वो करते हैं, कन्हैया जी परम दयालु हैं। तो उनके भाभी जी ने लिखा कि ठीक है, आप पत्र में लिख दीजिए और पत्र भिजवा दीजिए। आज माता रुक्मणी पत्र लिख रही है, कन्हैया मैंने आपको देखा नहीं, मैं आपके बारे में नहीं जानती, आप कैसे हैं, कैसे दिखते हैं मुझे नहीं पता, पर मैं अत्यंत आपसे प्रेम करती हूँ।
तो माता रुक्मणी का पत्र जब भगवान कन्हैया को मिला, पत्र में लिखा था कि हमारे यहाँ की परंपरा है, शादी से पूर्व माता कात्यायनी का मंदिर है, तो कन्या को विवाह से पूर्व माता कात्यायनी के दर्शन करवाए जाते हैं। हे कन्हैया, मैं कात्यायनी माता के दर्शन करने आऊंगी, वहीं से आप मेरा हरण करना। अब इधर मेरी माँ रुक्मी और शिशुपाल को पता था कि कन्हैया कुछ ना कुछ हरकत करेगा, ये मानेगा नहीं, क्योंकि इसका नाम ही छलिया है। ये कब किसको छल जाए कुछ नहीं पता, कब किसको छल जाए कुछ नहीं पता। अब आप सबको भी इसने छल ही लिया है, तभी तो इतनी रात्रि में बैठी हैं। अगर छला ना होता तो आपके ही गांव के कुछ लोग बढ़िया खर्रे बजा रहे होंगे, खर्राटे ले रहे होंगे, आप भी खर्राटे ले रही होती, पर इसने आपको छल लिया है, इसलिए छल गई है इसके छल के चक्कर में, इसलिए यहां पर बैठी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। धक्का देते रहिए, बगल वाला सो ना पाए। समझ सकते हैं निद्रा का समय हो गया है। अब इधर शिशुपाल ने 10,000 सेना खड़ी कर दी कि परिंदा भी पर ना मार सके। कन्हैया का आना तो बहुत बड़ी बात है। आज जैसी ही 10,000 सेना खड़ी कर दी, माता रुक्मणी माता कात्यायनी के दर्शन करने आई एक ही कामना लेकर के कि कात्यायनी महामाई महायोगी नधेश्वरी नंद गोपसुतं देवीं पतिं मे कुरुते नमः। हे माता कात्यायनी, मेरे कन्हैया मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाएं, बस इतना आशीर्वाद दीजिए। दिए समय पर माता रुक्मणी माता कात्यायनी के मंदिर पर पहुंची और आज कन्हैया भी अपने रथ के माध्यम से माता कात्यायनी के मंदिर में प्रवेश प्रारंभ कर दिए, रथ को बाहर खड़ा करके। अब इधर बलराम जी को जब सूचना लगी तो बलराम समझ गए कि शिशुपाल मानेगा नहीं। इधर बलराम जी द्वारिका की सेना लेकर के पीछे चल पड़े। जो सेना रुक्मी और शिशुपाल ने खड़ी करवाई थी, आज वो कन्हैया को देखकर मंत्रमुग्ध हो रही कि वाह कितना सुंदर बालक है, देखो तो इसकी नाक कितनी सुंदर है। अरे कोई सैनिक कह रहा, अरे इसके ओंठ देखो कितने कोमल हैं, तो कोई कह रहा इसकी आंखें देखो कितनी प्यारी हैं। सब भगवान कन्हैया के सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। वो किस चीज के लिए खड़े किए गए, इस चीज को भूल गए, वो तो केवल सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। और आज भगवान ने माता रुक्मणी का माता कात्यायनी के मंदिर से हरण किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। माता रुक्मणी का हरण किया, ब्रह्मा जी ने दोनों की शादी करवाई। जैसे शिशुपाल को पता लगा, शिशुपाल सेना लेकर आए। द्वारिका की सेना और शिशुपाल की सेना में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंत में बलराम भैया ने रुक्मी को पकड़कर रथ के पहिए में घसीटना प्रारंभ कर दिया। माता रुक्मणी ने कहा, भैया मेरा भाई है, गलती हो गई, छोड़ दीजिए। भगवान ने छोड़ दिया और आज सुंदर तरीके से भगवान का विवाह हुआ। आइए हम सभी भी भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी के विवाह का आनंद लेते हैं। मीठे मीठे भजनों के माध्यम से आनंद भी लेना है। और इस समय का अभाव है, रात्रिकालीन वेला हो रही है। परीक्षित जी सर्वप्रथम भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी का कन्यादान करेंगे। उसके बाद जिसको भी करना है कन्यादान भगवान का, जल्दी जल्दी करते रहें, समय ना लगाएं, क्योंकि समय का अभाव है। आप सबको भी सोना है। और विशेष ध्यान रखें, कल कथा 5:30 बजे प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी पांडाल पर 5:30 बजे आ जाएं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की। आइए सभी भक्त लोग नाचते झूमते हुए आज प्रभु श्याम सुंदर के विवाह में सम्मिलित हों और एक एक करके सभी भक्त लोग आए और रुक्मणी मंगल का आनंद लें और हमारे साथ में गाएं और नाच के झूम के मना कहें क्या। बोलिए श्याम प्यारे की जय हो, बोलिए रुक्मणी मैया की जय हो। ऐसा लगता है मेरे
घनश्याम की शादी है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज किसकी शादी है सभी भक्त लोग बताएंगे। आज किसका विवाह है? कन्हैया जी का। हाँ तो नाचते हुए झूमते हुए कहे क्या? जय हो। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हो श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। हो श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। श्याम की क्या करो है? आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। हो श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हरि मस्ती में ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। खुशी से नाचे मन, मिला सजनी को साजन। ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की दादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी मस्ती में हो श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला। पहनाओ जय माला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला। हो यह पूर्ण मुहूर्त श्रवण अवसर फिर नहीं आने वाला। पहनाओ जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला। पहनाओ जय माला। चार चरण चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे जो चार कदम चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे जो छुई हुई के पल्लव को सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे सिमटे
अद्भुत रूप निराला पहनाओ श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला पहनाओ जयमाला। सभी लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएंगे। सभी व्यवस्था बना करके आए, व्यवस्था ना खराब करें। जिन जिन माताओं को कन्यादान लेना है वो बारी बारी से आते जाएं और बाकी सभी लोग पीछे होते जाएं। मस्ती में बहारो फूल बरसाओ मेरे घने श्याम आए हैं, मेरे घने श्याम आए हैं। बहारो फूल बरसाओ मेरे घने श्याम आए हैं, मेरे घने श्याम आए हैं। फूल बरसाओ एक एक मेरे घने श्याम आए हैं, प्रभु घने श्याम आए हैं। बहारो फूल बरसाओ मेरे घने श्याम आए हैं, मेरे घने श्याम आए हैं। रागिनी गाओ रागिनी गाओ मेरे घने श्याम आए हैं, प्रभु घने श्याम आए हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वीरा रे हमारो सभी लोग हुआ सारा धरा पे स्वर्ग आया है, यहाँ रोशन हुआ सारा धरा पे स्वर्ग आया है। मेरे प्रभु संग लाए हैं, मेरे घर श्याम आए हैं, मेरे घर श्याम आए हैं। प्रभु संग लाए हैं, मेरे घने श्याम आए हैं, प्रभु घने श्याम आए हैं। बहारो फूल बरसाओ मेरे घने श्याम आए हैं, मेरे घने श्याम आए हैं। मेरे घर में सदा रहना, कभी ना छोड़ के जाना। ओ मेरे घर में सदा रहना, कभी ना छोड़ के जाना। मेरे घर में सदा रहेगा, तुम छोड़ के जाना। ओ मेरे घर में सदा रहना, कभी तुम छोड़ ना जाना। यही संजय की अर्जी है, यही भागवत की अर्जी है। मेरे प्रभु श्याम आए हैं,
व्यवस्था को सभी लोग बनाए रखें। कन्यादान करके सभी लोग अपने स्थान पर चले जाएं, यहाँ भीड़ न लगाएं। आइए हम सभी लोग सुंदर सुंदर भजनों के माध्यम से आनंद लेते हैं। सभी लोग इस व्यवस्था को बनाए रखें। प्रिय माताओं, जो भी कन्यादान कर चुकी हैं क्रमशः आगे बढ़ते रहें, ताकि अन्य आने वाली माताओं को, भक्तों को समस्याएं ना हो। व्यवस्था बनाना भी आपके हाथ में है और व्यवस्था बिगाड़ना भी आपके हाथ में, इसलिए व्यवस्था ना बिगड़ पाए, इस प्रकार से कार्य करें। बोले श्याम सुंदर सरकार की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली सांवरे सरकार की जय हो। हर वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, जय हो जय हो। हर वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का। जो भी भक्त लोग पूजन कर रहे हैं वो पूजन कर रहे हैं, जो फालतू में खड़े हैं वो मस्ती में मस्ती में झूमते हुए और नाचते हुए कहें क्या, ऐसा लगे कि भगवान की शादी की खुशी है आप लोगों को, है। जैसे बच्चे की शादी में डीजे में खूब नाचते हो ना, वैसे भगवान की शादी में आज नाचना है बड़े भाव से। अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, हो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का। श्याम दीवाना है, श्री राधा रानी का, श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, दीवाना है राधे रानी का, श्याम दीवाना है राधे रानी। हरि बोल। सभी लोग झूमते हुए नाचते हुए झूमते हुए मृहास से मस्ती में पत्ते पत्ते पर, वहाँ डाली डाली पर, वहाँ पत्ते पत्ते पर, राज राधे का चलता गाँव के हर रास्ते पर, राज राधे का चलता गाँव के हर रास्ते पर। हो चारों तरफ डंका बजता सुभान दुलारी का, चारों तरफ डंका बजता सुभान दुलारी का। हो चारों तरफ डंका बजता दुलारी का, चारों तरफ डंका बजता सुभान दुलारी का। श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। हरि बोल। मस्ती में झूमते हुए
कहता, कोई गोपाला कहता, कोई नंदलाला कहता, कोई गोपाला कहता, कोई कहता कन्हैया, कोई बंसी का बजैया, कोई कहता कन्हैया, कोई बंसी का बजैया। बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, बदल के रख डाला उस मुरारी का। हो नाम बदल कर नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का। बोलो हाँ, नाम बदल के रख डाला उस कृष्ण मुरारी का। तो मेरे श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, तो श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। हो चारों तरफ नंगा बजता भगवान दुलारी का, श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। बोले श्री राधा रानी सरकार की जय हो, आज की आनंद की। जय हो। अगर सभी भक्तों ने पूजन कर लिया हो तो आइए बड़े भाव के साथ भागवत भगवान की आरती करते हैं। आरती या एक भजन और? आरती एक भजन। क्या होगा मैया भजन गवाने से? लगता है आप लोगों को आप शादी में आए हैं। अच्छा ये बताओ, बच्चे की शादी में भी ऐसे ही खड़े रहते हो? तब तो वही बजता है कि नून रोटी खाएंगे, छपरा में बस जाएंगे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए सांवरे सरकार की जय हो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। अरे दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब, जोड़ी का जवाब नहीं, हाँ जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, मेरी गोरी गोरी, सावल है नंदलाल किशोरी, सावल है नंदलाल किशोरी, सावल है नंदलाल किशोरी का जवाब नहीं, सावल है नंदलाल किशोरी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल किशोरी का जवाब नहीं।
लाल गाय चरावे नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं गाय चरावे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं रावण नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं हरि ओढ़े लाल चुनरिया ओढ़े लाल चुनरिया ओढ़े लाल चुनरिया और कारी कारी कमरी नंदलाल की जोड़ी का जवाब कारी कमरी नंदलाल की जोड़ी का जवाब वो जोड़ी का जवाब नहीं है वो जोड़ी का जवाब नहीं हाँ नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं रावण नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो रुक्मणी वल्लभ सरकार की जय हो बड़ी ही सुंदर कथा आज हम सभी लोगों ने श्रवण किया पूज्य महाराजा श्री जी के अमृतमयी वाणी के द्वारा। कल कथा का विश्राम दिवस है। जिन भक्तों ने 6 दिन किसी कारणवश कथा नहीं श्रवण कर पाए वे विश्राम दिवस की कथा अगर श्रवण करते हैं तो उनको संपूर्ण कथा सुनने का श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी लोग कल जरूर आएं, भारी से भारी संख्या में आएं। कल के प्रसंग में विशेष रूप से श्री सुदामा चरित्र का प्रसंग रहेगा और श्री व्यास जी महाराज की विदाई होगी। सभी लोग आए और व्यास जी की विदाई कर, क्योंकि कहा जाता है आप सभी लोग कथा श्रवण करेंगे और व्यास जी की विदाई नहीं करेंगे तो आपके कथा श्रवण करने का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। और भगवान श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता तो ऐसी थी जैसे हमें शैलेंद्र भैया और पंडा बाबा की मित्रता है। भगवान श्री कृष्ण कहा करते हैं कि सुबह लिखूंगा शाम लिखूंगा, सुबह लिखूंगा शाम लिखूंगा, जब भी लिखूंगा तब सुदामा का नाम लिखूंगा। ऐसी भगवान श्री कृष्ण की और सुदामा की मित्रता थी। कल सभी लोग विशेष रूप से आएंगे। जिन लोगों ने 6 दिनों तक कथा श्रवण नहीं कर पाई है वह भगवान की कथा विश्राम दिवस की कथा जो श्रवण करेगा संपूर्ण कथा श्रवण करने का उसे फल प्राप्त होगा। आइए चलते हैं हम सभी लोग विश्राम दिवस की 6वें दिवस की विश्राम आरती की ओर। मंगलमय आरती का दर्शन करेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नैश्वर्यै नमो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात शशोः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायश प्राणश मुखाग्निर्जायता। हो श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के।
क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सर पर सोना मुकुट विराजे 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 होटल पर चलती माला साजे कल माला साजे और पुष्पने के हार करेगा हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के ब्रह्मादिक तेरो यश गावे ब्रह्मादिक तेरो यश गावे नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे और करें जय जयकार करेंगे हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के मोटी नन दुखिया नन दुखिया हो आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी प्रभु शरण बिहारी रखियो लाज हमारे करेंगे हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के प्रेम सहित जो आरती गावे 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 हो राधा माधव के पद पावे के पद पावे बाले सुआ से अपार करेंगे हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम